सितारे की तरह है जो हम लोग बेटा बीनते हैं, है ना, मेहनत से हम लोग अपनी बगिया में पुष्प लगाने की कोशिश करते हैं। तो मेरी मेहनत की बगिया में भी एक दिन सफलता के फूल खिलेंगे और बदलेंगी हाथों की लकीरें और किस्मत के सितारे भी चमकेंगे। तो बच्चों ये जो आपने तिनका तिनका बीन बीन के आपने ना ये किया है ना, तो ये एक सवाल भी गलत नहीं होने देंगे हम लोग, एक सवाल भी गलत नहीं होने देंगे, कट्टम, राइट। तो गलत नहीं होने देंगे। बताइए क्या आंसर है, बताइए क्या आंसर है। ये वाला आंसर आएगा, क्योंकि इसमें कभी भी स्ट्रीम लाइन फ्लो में दो धाराएं एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी, राइट। अच्छा बेटा, आइडियल फ्लूइड फ्लो करता है थ्रू द पाइप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, है ना, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में एक आपका आइडियल फ्लूइड फ्लो करता है। आपको पता है जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड जब हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा AV। और AV जो होता है बेटा, AV का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, V का मतलब, समझ गए ना मेरी बात। ध्यान से रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज निकालनी है बच्चों। यहां पे ले आएंगे पाई R स्क्वायर इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? क्या आपको आता है फॉर्मूला लगाना? क्या आप लगा सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। V1 अपॉन V2, A2 अपॉन A1 और R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ जाइए, कर लोगे। और R2 R1 दिया है तो डाया लगा दो, तो ये आ जाएगा V1 अपॉन V2 इक्वल टू D1 अपॉन D2 का स्क्वायर। चलो कैलकुलेट करो, थोड़ा सा दिक्कत वाला कैलकुलेशन एनसीईआरटी का है ना बेटा। तो ये 3.75 और 2.5 और बेटा करेंगे अगर इसको तो बेटा मेरी बात सुन लीजिएगा, राइट आंसर इसका ये वाला, राइट आंसर इसका लगभग पहला वाला आंसर। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। फॉर्मूला याद हो गया ना, है ना। ऐसे ही एक फॉर्मूला सेशन और लें जिसमें सारे फॉर्मूले, बिना क्वेश्चन ऐसा रखा हो कि फॉर्मूला केवल याद करना पड़े। मैं ऐसा PDF बनवाऊं जिसमें मैं आपको क्वेश्चन दूं और फॉर्मूले के 4 ऑप्शन दूं, आंसर न दूं। फॉर्मूला कौन सा लगेगा आप लोग बताओ। अगर ऐसा सेशन चाहते हो तो अगले सेशन पे हम लोग फिर प्रयास किया जाए, लेकिन अभी एनसीईआरटी 2 का एग्जाम्पलर बचा हुआ है। आइए बेटा यहां पे आते हैं हम लोग। यहां पर देखिएगा A और B स्केल है, ये टेम्परेचर का A स्केल है, ये बेटा आपका A स्केल दिया गया है और ये वाला आपका स्केल दिया है बच्चों B वाला, है ना। तो एक स्केल A दिया है बच्चों और एक स्केल B दिया है। यस सर, बिल्कुल गजेंद्र। ये सवाल देखो, पहली बात तो समझ लो, ये होता है लोअर पॉइंट, ये होता है अपर पॉइंट, ये होता है अपर। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? टेम्परेचर किसी भी स्केल में माइनस लोअर पॉइंट, अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, टेम्परेचर किसी भी स्केल का माइनस लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। बताओ टेम्परेचर हमारा A स्केल में कितना? TA माइनस A स्केल का लोअर पॉइंट। बताओ बेटा ये कितना? 150, ये कितना? 180 और ये कितना? 150, तो ये 30 आ गया 30 आ गया, डिवाइडेड बाई 180 माइनस 30 आ गया बेटा, इक्वल टू आ जाएगा टेम्परेचर B स्केल का माइनस 0। B स्केल ये है, यहां से शुरू हो रहा है और ये बेटा 0 आ जाएगा और ये बेटा 100 आ जाएगा, तो ये 100 माइनस 0। बोलो बच्चों, डन करो। चलो बेटा, यस बेटा शिवानी देवी, बिल्कुल ठीक बेटा। अंबिका, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। कौन सा वाला करेक्ट आंसर है बेटा? ठीक बेटा, बिल्कुल सही आंसर आ गया, B वाला आंसर आ गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का स्फेयर है, डिप किया जाता है वाटर में, राइट। और कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा हमें पता है कि अपथ्रस्ट जो होता है, बच्चों पढ़ लीजिए तब तक आप लोग, अपथ्रस्ट को बॉइंट फोर्स कहते हैं और बॉइंट फोर्स जो होता है बेटा ये हमारा V रो G होता है। बॉइंट फोर्स जो होता है वो V रो G होता है। अब आप स्फेयर का वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम आपका स्फेयर का कांस्टेंट है और ग्रेविटी की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो आपका अपथ्रस्ट जो होता है वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। नोट कर लीजिए कॉपी पे बेटा, आपका अपथ्रस्ट जो होता है ना, अपथ्रस्ट जो होता है वो आपका बेटा डेंसिटी पे डिपेंड करता है। और अपथ्रस्ट जब आपका डेंसिटी पे डिपेंड करता है बच्चों, तो सीधी सीधी बात है, डेंसिटी पानी की मैक्सिमम होती है 0 नहीं 4 डिग्री पे। एनोमलस एक्सपेंशन, एबनॉर्मल बिहेवियर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ज्यादा और अपथ्रस्ट की वैल्यू ज्यादा, तो बॉइंट्स विल बी मोर,
0.4 विल बी मोर एट 4 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन बता दीजिए। बॉयंसी विल बी लेस देन 4 डिग्री, पहला वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन आ गया, बिल्कुल करेक्ट बेटा। यस यस प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा। देखिएगा, अच्छा ये देखिएगा, कहते हैं कि यहां पे द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जो हमारी बेटा मेटल के पेंडुलम में मेटल का जो वायर है ना, इसमें एक्सपेंशन होगा, राइट। तो हम लोग जानते हैं कि लंबाई बढ़ेगी यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, और लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। अब मालूम है ये क्या बात होती है बेटा? पेंडुलम जो आपका घड़ी वाला पेंडुलम होता है बच्चों, घड़ी वाला पेंडुलम जो होता है, इसमें ये आपका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस लेते हैं, ये वाली। तो हम लोगों को यही वाली लेंथ ली जाती है जिसको इफेक्टिव लेंथ कहा जाता है, और इफेक्टिव लेंथ यहां से ली जाती है। अगर आपने इसको भी बढ़ा दिया, इसका भी आपने एक्सपेंशन कर दिया, तो बेटा इसमें भी आपका एक्सपेंशन करने से इफेक्टिव लेंथ बढ़ जाती है। तो बच्चों मुझे